ओके सो हेलो एवरीवन, जावा प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक पैटर्न प्रिंट करवाना चाहता हूं तुम सबको, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है इससे पहले आपको फंक्शंस लिखने आने चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है इसका कोड जो है उसे हम फंक्शन में तोड़ के ही लिखते हैं। तो जो मेरा पैटर्न है वो कुछ ऐसा है, 1 1 1 देन 1 2 1 1 देन 1 4 6, इसके बाद 1 5 10 10 5। तो ये मेरा पैटर्न है और इस पैटर्न को स्पेशली हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल जो है ये हम कैसे बनाते हैं कोड में, इसमें क्या होता है, मैंने आपको कॉम्बिनेशन सिखाए थे NCR की कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, तो हमें बस उसी कॉम्बिनेशन का कोड यूज़ करना है। बस यहाँ पे क्या होगा, आई आपका रोज़ को कंट्रोल करता है, जे आपके कॉलम्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो NCR है ये हो जाएगा आपका ICJ। अब अगर आप इसे खोल के भी देखोगे तो यहाँ पे I की वैल्यू है 0, J की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो ये ऐसे खुलेगा कॉम्बिनेशन 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, क्योंकि डिफरेंस निकाल लोगे तो 0 ही आएगा। 0 का फैक्टोरियल होता है आपका 1, यहाँ पे नीचे भी 0 का फैक्टोरियल 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा यहाँ आ जाते हैं, I1 है। ठीक है, J पहले 0 है तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम J को भी 1 रख देंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। हम निकालते हैं इसका, यहाँ पे जो 2 है, तो यहाँ पे I है 2 और J है आपका 1। तो अगर इसका फैक्टोरियल मैं खोल लूँगा यहाँ पे, तो एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो जब मैं इसका फैक्टोरियल खोल लूँगा तो I है 2, J है मेरा 1। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, एक इसका खोल लेंगे, ये जो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे I है 3। ठीक है, और J को ये वाला खोलते हैं। ठीक है, I है 3 और J है मेरा 0 1 2, तो J है मेरा 2। ठीक है, एक सेकंड में इस वाले को इरेज कर दूँ, तो I 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाऊँ अगर मैं 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड इरेज कर लेते हैं, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें ICJ का कॉम्बिनेशन निकालना है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं आपके फैक्टोरियल्स। तो यहाँ पे हम एक नई जावा क्लास बना लेते हैं, पहले तो इसका नाम रख देते हैं पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसे पहले क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना मेन मेथड बना लेते हैं PSVM लिख के। अब मेन मेथड के अंदर हमें सबसे पहले यूज़र से लेना है इनपुट। ठीक है, तो इनपुट हम लेंगे उससे खाली रोज़ का। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ I का लेना है। ठीक है, और जो J है वो मेरा लेस देन इक्वल्स टू I जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो I1 है तो J भी एक ही बार प्रिंट हुआ है। यहाँ पे I अगर आप वैसे अगर 1 से नंबरिंग देखो तो I अगर 2 बार चला तो J भी 2 बार चला। I जब 3 बार है, मतलब रो नंबर 3 है तो 3 एलिमेंट्स है, रो नंबर 4 है 4 एलिमेंट्स है, रो नंबर 5 है तो 5 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे अपना एक स्कैनर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं import java.util.scanner। ठीक है, और एक स्कैनर बना लेते हैं, स्कैनर इन इक्वल्स न्यू स्कैनर और system.in। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम अपनी रोज लेंगे, तो int n, और int n से पहले मैं यहाँ पे साउट कर दूंगा एंटर n। ठीक है, फिर int n इक्वल्स टू मेरा इन डॉट नेक्स्ट int। चलो ये तो हो गया। फिर मुझे एक फंक्शन चाहिए होगा जो मुझे कॉम्बिनेशंस दे रहा होगा, तो सबसे पहले तो मैं अपना लूप लिख लेता हूँ। यहाँ पे int i इक्वल 0, i चलेगा मेरा लेस देन n, i होता रहेगा प्लस प्लस। चलो अब अपना j लूप लिखते हैं, int j इक्वल्स 0, j जाएगा मेरा लेस देन इक्वल्स टू i तक,
ठीक है, जे होता रहेगा प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं बार बार अपने एक कॉम्बिनेशन फंक्शन को कॉल करता रहूँगा और कॉम्बिनेशन फंक्शन मुझे जो भी रिटर्न करेगा उसे प्रिंट करता रहूँगा। तो यहाँ पे मैं साउट कर दूँगा और मैं अपने फंक्शन कॉल करूँगा कॉम्बिनेशन, जो मुझसे 2 इनपुट ले रहा होगा, एक ले रहा होगा i और एक ले रहा होगा j। ठीक है, अब हमने कॉम्बिनेशन को यहाँ पे कॉल कर लिया, पर उससे पहले हमें एक कॉम्बिनेशन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन मेथड के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, और ये मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा इंट कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स आ रहे होंगे इंट i कॉमा इंट j। ठीक है, अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये मुझे बेसिकली एक तो इसमें i और j के मुझे फैक्टोरियल्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाऊंगा मैं अलग से, यहाँ पे उसे यूज़ कर लेते हैं, फैक्टोरियल और ऑफ i। ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल किससे डिवाइड होता है, अगर हम यहाँ पे एक बार अपना फॉर्मूला लिख लें तो यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ, इरेज कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा i फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय j का फैक्टोरियल टाइम्स i माइनस j का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ i, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टोरियल i माइनस j से। ठीक है, अब इसके पहले हम एक फैक्टोरियल फंक्शन भी बनाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल बार बार निकालना है। तो कोड को बनाएंगे रीयूजेबल पब्लिक स्टैटिक इंट टोरियल, जिसमें सिर्फ एक इनपुट आ रहा होगा इंट n। ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया था गलती से, फंक्शन डेफिनेशन। इसके अंदर हम एक इंट फैक्ट बना लेते हैं, इंट फैक्ट इक्वल्स टू हम 1 रखेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे इंट i इक्वल्स 2 से लेकर i इक्वल्स टू i जाएगा मेरा लेस देन इक्वल्स टू n तक। ठीक है, i होता रहेगा मेरा, और फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा फैक्ट स्टार इक्वल्स टू i, और लास्ट में मैं अपने फैक्टोरियल को रिटर्न कर दूंगा, तो रिटर्न फैक्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, और बल्कि यहाँ पे जो रिटर्न है ना, इसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे हम एक इंट कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, इंट कॉम्बिनेशन, जस्ट सो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है मेरी। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ i डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ i इंटू फैक्टोरियल ऑफ i माइनस j। ठीक है जी, और ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ j होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ फॉर्मूला में आए तो देखो फैक्टोरियल ऑफ j इंटू i माइनस j। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा अपने कॉम्बिनेशन को। तो रिटर्न कॉम्बिनेशन, ये आप जो रिटर्न स्टेटमेंट थी वो आप डायरेक्ट यहीं पे लगा सकते थे। देखो ये मुझे येलो लाइन दे रहा है यहाँ पे कि आप डायरेक्ट इसी को रिटर्न कर दो, इसे मत लिखो, बट फिर भी ताकि कोड अच्छे से समझ आए। और हर बार जैसे ही मेरा जे जो प्रिंट हो जाएगा, मुझे एक नेक्स्ट लाइन चाहिए होगी, तो साउट एक नई लाइन आ जाएगी, और ये वाला जो है इसमें मुझे खाली प्रिंट करना है, साथ में एक स्पेस चाहिए रहेगा, प्लस एक स्पेस। ठीक है, और इसके अलावा अब ये देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पे स्पेसिस रहे होंगे, तो यहाँ पे स्पेसिस का भी लूप लिख लेते हैं। फॉर इंट के इक्वल्स, जो भी मेरा यूज़र रो एंड पुट करेगा वहाँ से n-1 से लेके के ग्रेटर देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन i, के होता रहेगा माइनस माइनस, और यहाँ पे हम साउट कर रहे होंगे खाली अपने स्पेसिस। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिस का लूप, और वो हो गया मेरा आपका पास्कल ट्राइंगल प्रिंट करने का लूप। तो इसको रन करके देखते हैं, रन। तो n पूछ रहा है, इसे बड़ा कर लेते थोड़ा, तो मैं 5 डाल देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लिए पास्कल ट्राइंगल प्रिंट हो चुका है 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 1। ठीक है, तो बिल्कुल यहीं तक का आउटपुट मिला है मुझे, तो बिल्कुल यही वाला ट्राइंगल प्रिंट हो चुका है मेरा। तो ये कोड बिल्कुल सही है। मैं इसको रीरन करता हूँ एक बार, रीरन, कुछ और इनपुट डाल के देखते हैं। यहाँ पे एंटर n में 7 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे आगे तक का भी मेरा पास्कल ट्राइंगल जो है वो मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस कोड को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। मुझे कोड में लूप की साइकिल्स मिनिमम चाहिए होती है। ठीक है ना, तो एक सेकंड में ज़रा यहाँ पे इसे इरेज कर लूँ, ये जो लाइन मैंने बनाई थी, और यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं। तो मुझे कोड की साइकिल्स मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ। जब मेरा j 0 है, ठीक है, ये जितने भी वंस हैं, ये इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये देख सकते हो आप, ये जो 1 1 1 1 1 है, इन सब में j की वैल्यू जो है वो 0 है। तो जब मेरा j डबल इक्वल्स टू 0 है, तो मैं किसी फंक्शन को क्यों कॉल करूँ? मैं तो सीधा 1 प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये जो j वाला लूप है ना, इसमें एक इफ़ स्टेटमेंट डालते हैं। इफ़ अगर जो मेरा j है वो इक्वल्स टू है 0 के, ठीक है,
उस कंडीशन में क्या करो, साउट कर दो 1 को और एक एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं चाहिए, हमें खाली प्रिंट चाहिए। और अगर जो मेरा j 0 नहीं है उस कंडीशन में क्या करो, आप ये साउट कर दो, ठीक है। कॉम्बिनेशन को कॉल कर दो, रन करते हैं एक बार, n डालते हैं, मैं 6 डाल देता हूँ, फिर से मेरी पास्कल्स ट्रायंगल आ गई, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये हुआ इस बार जो मेरा कोड था वो थोड़ा फास्ट रन किया, ठीक है। लेकिन अभी मुझे कोड को और फास्ट बनाना है। अब मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ कि जब जब मेरे i और j इक्वल हैं, यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो जब जब मेरे i और j दोनों इक्वल हैं उस टाइम पे भी क्या हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरी इफ़ स्टेटमेंट है इसमें लिख दूंगा j डबल इक्वल्स टू 0 और ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो मेरा i है वो इक्वल j है, ठीक है। जब मेरे i और j इक्वल हो उस टाइम पे भी आप सिर्फ मेरा 1 प्रिंट कर दो। तो दोबारा रन करते हैं, n पूछ रहा है 6 डाल देता हूँ, तो फिर से मेरा पास्कल्स ट्रायंगल जो है वो मुझे मिल चुका है। बस फ़र्क ये है, ये वाला कोड अब पिछले वाले कोड से भी थोड़ा ज़्यादा फास्ट रन किया है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन कॉल्स है आप देख सकते हो, पहले सबके लिए फंक्शन कॉल्स हो रही थी, वो भी 2-2 फंक्शंस को। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमने अपने टोटल कोड में से 11 फंक्शन कॉल्स को रिमूव कर दिया है। तो इससे क्या होता है, मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेटर हो जाती है, जो मेरा कोड है वो लेस टाइम लेता है अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ये पास्कल्स ट्रायंगल का जो होता है लूप, ये अक्सर फंक्शंस के बाद ही पढ़ाया जाता है, और मैं चाहता था कि इसे एक सेपरेट वीडियो में बना दूँ इस पैटर्न को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।